पे भाई लर्नर के पे आप लोगों का स्वागत है। आज संख्या पे आधारित प्रश्न देखते हैं। अर्थमेटिक के अंतर्गत ये आता है और अर्थमेटिक आजकल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अर्थमेटिक का क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उत्तर उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है। किसी संख्या मतलब मैं संख्या को x मान लेंगे तो 6x में से अगर हम 5 घटा देंगे तो उत्तर उसी संख्या यानी के 2 गुने से 7 अधिक आता है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। इधर 6x और इधर 2x है, इसको इस पार कर देंगे तो इधर 4x माइनस में 5 है, उस पार करेंगे तो 12 काट देंगे 3 बार में, x बराबर 3 आ जाएगा। x बराबर 3 आ जाएगा। इनमें से कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। किसी संख्या के 6 गुने से जब 5 घटाया जाता है तो उसी संख्या के 2 गुने से 7 अधिक आता है। तो वह संख्या ज्ञात है, जिसका आंसर 3 होगा। वह संख्या इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 3/7 उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है तो उस संख्या का 60% ज्ञात है। किसी संख्या का 3/7 यानी हम x एक संख्या मानेंगे और का 3x/7 उसी संख्या के 40% को हम 2/5 लिख सकते हैं। उसी संख्या के 40% से 12 अधिक है यानी 2/5x प्लस 12 अधिक है। तो इधर कर देंगे, इसको इस पार थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसे यहाँ 3x/7 इसको इस पार कर लेंगे, 2x/5 बराबर इधर 12 है। इन दोनों को एलसीएम ले लेंगे तो 35 आ जाएगा। तो यहाँ से भाग देंगे 5 तो 3 × 5 15x, यहाँ 7 दूना 14x, इधर 12 और ये 35 इधर गुना हो जाएगा। तो 15 में से 14x घटाएंगे तो x बराबर इधर गुना करेंगे तो 350 और 35 दूना 70, 350 और 70 420। इसका आंसर 420 आ जाएगा। ऑप्शन में 420 नहीं है, इसमें से कोई नहीं होगा। इस ऑप्शन 420 क्वेश्चन संख्या आया है और 420 का 60% यानी 3/5। इसको 5 से काट देंगे, 1 मिनट। 420 का 60% को 3/5 लिख देंगे तो यहाँ 3/5। इसको 5 से काटेंगे 8 और इधर 2 बचेगा, 5 चौके 20, 84 बार यानी 3 चौके 12 का 2 हथवा की 1, 8 चौक 8 फिर 24, 1 25, 252 आंसर आ जाएगा। इसमें 252 भी नहीं है, इसमें ऑप्शन हो जाएगा 5। इनमें से कोई आंसर नहीं है, इसका आंसर 252 आना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई संख्या 4 से भाग देने पर अपने से 21 कम हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे 4 से भाग देंगे तो वह 21, 18 में 4 से भाग नहीं लगेगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें 20 में 4 से भाग देंगे तो यहाँ 5 बार में कट जाएगा, तो 20 में से 5 घटा देंगे तो यहाँ 15 आता है। यहाँ तो बोल रहा है 21 कम हो जाता है, ये भी नहीं होगा। और 38 में 4 से भाग नहीं लगता है। तो 28 एक ऐसा संख्या है जिसमें 4 से भाग देंगे तो 7 और 28 में से 7 घटा देंगे तो 21 कम है, यही संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है तथा योग को 8
से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है जब 26 को 10 से गुना किया जाता है तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ दिया जाता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। जब एक संख्या में 6 जोड़ा जाता है, जैसे संख्या x है उसमें 6 जोड़ देंगे और 8 दोनों 6 जोड़ा जाता है तथा योग को किसी संख्या में 6 जोड़ा जाता है और उसके योग को x + 6 को 8 से गुना किया जाता है तो वही परिणाम प्राप्त होता है 26 × 10 गुना किया तथा प्राप्त परिणाम में 12 जोड़ा जाता है। तो यहाँ से 8x + 48 यहाँ गुना कर देंगे 260 और 260 में जोड़ देंगे 12 तो 272। 8x इधर 48 272 में 48 घटा देंगे तो 8x बराबर 12 में से 8 गया 4, इधर बच गया 6 में से 4 गया 2, इधर 2, इधर काट देंगे 8 से 8 दूना 16, इधर 6 बच गया 8 × 8 = 64। ये x बराबर 28 आंसर आ जाएगा। 8 × 16 और 16 6 22 4 64 8 × 8 = 64। इसका आंसर 28 आ जाएगा। आ जाएगा। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर योग 162 आता है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या तो संख्या x हम मानेंगे। किसी संख्या में उसका 17 गुना जोड़ने पर, जैसे x एक संख्या है और x का 17 गुना जोड़ने पर प्राप्त योग, इसका योग 162 है। यहाँ 18x बराबर 162 तो 18 को 9 से गुना करेंगे तो 18 9 162 होता है तो x बराबर 9 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% प्राप्त होता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। जब किसी संख्या को 16 से गुना किया जाता है, x को पहली संख्या x मान लेंगे और दूसरी संख्या y मान लेंगे। 16 से गुना किया जाता है तो गुणनफल दूसरी संख्या का 80% प्राप्त होता है, यानी 80% को हम लिख सकते हैं 4/5 हो जाता है। तो यहाँ से इसको 4 बार में काट देंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा और यहाँ x और ये इस पार चलाएगा, इसको इस पार 20 5 और इधर y आ जाएगा। तो इसको अनुपात में बदलेंगे तो x/y लिखेंगे तो 1/20 आ जाएगा। तो इसका अनुपात थोड़ा ऊपर कर लेते हैं तो x अनुपात y हो जाएगा 1:20। 1:20 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 1:20। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या अपने मूल से 12 गुना बढ़ जाता है तो पहली संख्या और दूसरी संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। 1.2 गुना बढ़ता है। किसी संख्या का 40% यानी 2/5x और दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, यानी दूसरी संख्या, पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। दूसरी संख्या में
40% पहली संख्या, किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या यानी y अपने मूल से 1.2 गुना बढ़ जाता है। तो पहली और दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इधर 2x/5 y को इस पार कर देंगे तो यहाँ बच जाएगा 0.2 y, थोड़ा ऊपर बच जाएगा। और यहाँ से पॉइंट उड़ा देंगे तो नीचे 10 आ जाएगा और इसको काट देंगे तो 5। और जैसे 2x/5 बराबर y/5, 5 से 5 बराबर की साइड है तो कट जाएगा। तो इस जगह पे 2x बराबर y, तो x/y बराबर 1/2 आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और इसका अनुपात 2:1 हो जाएगा, यानी x/2, इसका आंसर 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 736 से पूर्णतः विभक्त है। 736 हम देखेंगे किस किस से कट रहा है। 736 2 से कट रहा है और उसके बाद 3 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट रहा है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो 2 से कट जाए वो 736 से विभाज्य है। तो यहाँ ये 3 से नहीं कट रहा है, लेकिन ये 3 से यहाँ कट रहा है तो ये 736 2 से विभाज्य, यानी 736 से ये विभाज्य नहीं है। और ये भी 3 से कट रहा है, नहीं विभाज्य है। और ये भी 3 से कट रहा है, ये भी विभाज्य नहीं है। और एक ये है जो 2 से कट रहा है और ये भी 2 से कट रहा है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा ये मिस्टेक हो गया है, फिर से इसको देखते हैं। जैसे यहाँ 736 है तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 5 × 1 2 3 4 5 बनाए और इसको 736 से भाग दे देंगे तो कितना बार में कट जाएगा। ये 135 बार में कटेगा। और उसके बाद इससे रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर 639 बच जाएगा। तो हम थोड़ा ऊपर करते हैं तो हम लोग 736 × 135 और माइनस जितना रिमाइंडर बचा है वो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या इतना से 736 से विभाज्य कर देंगे और 135 भागफल आएगा और शेषफल इतना बचेगा। तो इसको गुना करेंगे और इतना घटा देंगे। गुना करने के बाद ये घटाना नहीं है, इसको जोड़ेंगे तो ये इतना 99,999 आएगा। और 99,999 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है और शेष इतना शेषफल बचता था। तो इसको इसमें से घटा देंगे, इसको घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा 99,360। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए में है 99,360। थोड़ा लेंदी था, ये कलर ग्रेड आरआरबी में पूछा गया था, थोड़ा लंबा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 100 और 1000 के बीच किसी संख्या के अंकों का योग उस संख्या में से घटा दिया जाए तो अंतर सदैव विभाजित होगा। अंतर सदैव 100 से
और 1000 के बीच कोई भी संख्या, जैसे हम मान लेते हैं 1000 से 100 से 1000 के बीच 345, और इसमें बोल रहा है 345 100 से अधिक और 1000 से कम है, इसके बीच में उसके अंकों का योग संख्या में से घटा दिया जाए। इसके अंकों का योग, जैसे 3, 4 + 5 जोड़ देंगे, 345 में जोड़ेंगे 4 3 7 5 12 घटा देंगे तो 333 आ जाएगा। 333 ये 6 से डिवाइड नहीं है, 2 से भी नहीं है और 12 से भी नहीं है, ये सिर्फ 9 से ही डिवाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 9 से डिवाइड। लेकिन इसका थोड़ा डिटेल से बनाने का विधि, जैसे इसमें दिया हुआ है 1000 से 100 से लेकर और 1000 के बीच कोई भी संख्या, जैसे 3 संख्या 3 मान लेंगे, एम एन और के, एम एन के, तो एम एन के मानेंगे तो 100m + 10n + के हो जाएगा, ये एक संख्या। और यहाँ से इसमें से m + n + के घटाना है, जो, और ये m 0 से बड़ा और 0 से बड़ा और 9 के बराबर होगा, और ये n हो जाएगा 0 से बड़ा या बराबर और 9 के बराबर या 9 से छोटा। इस जगह पर भी ये 9 से छोटा या 9 के बराबर ही होगा, और के तो 0 से बड़ा या बराबर के, और उसके बाद ये के है, और उसके बाद ये 0 से छोटा या 0 के बराबर, इसके बीच में होगा, और ये n इसके बीच में, और ये m इसके बीच में, ये याद रखना पड़ेगा। तब ये हमेशा थोड़ा और आगे इसको लेते हैं, जैसे 100m + 10n + के, इसमें से माइनस कर देंगे m + n + के, तो इसमें से माइनस कर देंगे यहाँ, तो 99m - 9n, और के कट ही जाएगा, तो यहाँ 9 कॉमन ले लेंगे तो 11m - n, तो ये सदैव यहाँ देख रहे हैं 9 से भाग इसमें लग रहा है, तो ये सदैव 9 से विभाज्य हो जाएगा। और इस तरह से संख्या भी हम मान लेंगे तो 9 से हमेशा विभाज्य होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, तो बीच का अंक कौन सा है? 3 क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत जैसे x, तो यहाँ x - 1 क्रमागत है, और यहाँ x + 1, और ये बीच वाला संख्या है, ये बीच वाला संख्या है, बीच वाली संख्या 132 अधिक है। 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 132 अधिक है, तो इस तीनों संख्याओं के अगर हम योग करते हैं तो
3x आता है, आई 332 अधिक है। तीन क्रमवार संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से 132 अधिक है। तो यहाँ थोड़ा ऊपर 3x बराबर x प्लस 332, 2x बराबर 332, 2 से काट देंगे तो 16 दूना 32, 1 6, यानी एक बार में 6 दूना 12, 6 दूना 12, x बराबर 166 आ जाएगा, 166 आ जाएगा। तो यहाँ पूछ क्या रहा है, तो बीच वाली संख्या ज्ञात कीजिए। तो बीच वाली संख्या 166 हो जाएगा, x बीच वाली संख्या 166 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, तो उन संख्याओं का योग 547 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, तो एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155, जैसे x मान लेंगे और प्लस एक संख्या x प्लस 155 मान लेंगे, तो उन संख्याओं का योग 547 है, 547। तो यहाँ से 2x और इसको इस बार 547 में 155 घटा देंगे, तो 2x बराबर इस जगह पे आ जाएगा 2, और यहाँ 14 में से 5 जाएगा 9, यहाँ इस जगह पे 4, 3 बच जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो 1, और ये 19, 9 दूना 18, ये 196 आ जाएगा x बराबर। तो बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है, बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो एक को x माने तो वह 196 आया, और दूसरा संख्या है x प्लस 155 बड़ी संख्या, तो दूसरी संख्या में 196 में 155 जोड़ देंगे, तो इस जगह पे 1 5 3, तो बड़ी संख्या 351 हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 22 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। से x प्लस y 22 है, और एक संख्या का 5 गुना, यानी x का 5 गुना y के 6 गुना के बराबर है, तो x y 6/5, दोनों का योग करेंगे तो 11, लेकिन यहाँ योग दिया हुआ है 22, यानी 2 गुना, तो उनमें से बड़ी संख्या पूछ रहा है। बड़ी संख्या 6 है, तो बड़ी संख्या 6 है, इसको 2 से गुना कर देंगे, तो यहाँ 6 दूना 12, इसका आंसर 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिख कर दे दीजिएगा। ये CBI पूछा गया है 2 बार 1998 और 2006 में, ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है। आप लोग कमेंट में आंसर इसका दे दीजिएगा। थैंक यू दोस्त।